नमस्कार दोस्तों, चंद्रेश सिंह परिहार, ट्रेनर ट्रेडर एंड मेंटर। और एक बहुत अच्छी चीज आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, टॉपिक नंबर 16, जिसमें बताया जा रहा है आपको कि ट्रेडिंग में 10 मिस्टेक जो आप करते हैं तो आपको ये ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट आपको बर्बाद करके रख देगा। उन गलतियों को सुधारें, अदरवाइज आपको ट्रेडिंग में बहुत बड़ा लॉस होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज सारे लोगों के लिए है, सारे भाई बहन जो नए हैं और जिन्होंने अपना लॉस किया है, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने काफी समय से अपने लॉस को करते चले आ रहे हैं, उन सब के लिए ये बिल्कुल एकदम रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों, हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मिस्टेक 10 वो मिस्टेक जो हमें नहीं करना है, अदरवाइज हमको ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले नेचर ट्रेडर का क्या होना चाहिए, एक्शन के साथ अपने आप को एक्शन में रखना है, मतलब एक नॉलेज लेना है और पेशेंस के साथ काम करना है। जब ऐसा होगा तो ऑटोमेटिक बिलीव अपने आप सिस्टम में क्रिएट होगा। कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, डिसिप्लिन में रहना है और ईगो नहीं करना है। दोस्तों, डर के भय मुक्त रहना है और लालच बुरी बला है, लालच में क्या करना है, नहीं फंसना है। हम्बल प्रवृत्ति का रहना है, बिल्कुल साधु की तरह रहना है। ना बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएं तो खुश हो जाना है, एकदम हैप्पी हो जाना है, एक्साइटेड हो जाना है। और ना अगर आपका लॉस हो जाता है तो उस दिन आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा सैड ही नहीं होना है। तो ये आपके एक बेहतरीन ट्रेडर के क्या हैं, लक्षण हैं, और इसको हमेशा बरकरार रखना है। बिकॉज यू आर अ बेस्ट ट्रेडर, इसलिए इसे बरकरार रखना है। ठीक है। फियर ऑफ लॉस मतलब नुकसान का डर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नुकसान का डर। ट्रेड लेने से पहले डर। ये ट्रेड लेने से पहले डर मींस आपका कहानी स्टार्ट हुई, आपने पढ़ाई किया, पहली बार ट्रेड ले रहे हैं, आपको डर पनपेगा, बिल्कुल क्लियर है। ट्रेड लेने के बाद डर, वारे डर की कहानी। ट्रेड लेने के बाद डर, बहुत डर लग रहा है। ठीक है, ट्रेड लेने से पहले डर, ट्रेड लेने के बाद डर, फिर ट्रेड होल्ड करने में डर। आपने ट्रेड ले लिया तो फिर भी डर रहे हैं, और डर छोटा मोटा नहीं है, अच्छा खासा डर है। मींस आपकी जो नसें हैं ना, इसमें बहुत क्या लगेगा, दर्द होगा, पेट में आपके बहुत ज़्यादा खलबली मचेगी। ठीक है, ऐसा लगेगा कि किडनी नहीं फील हो रही है। मैं आपको हकीकत बताऊं, नए बच्चे तो नहीं समझेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा लॉस कर चुके हैं उनसे पूछिए, ये सारी स्टाइल उनके सामने बिल्कुल लाइव दिखती है। ठीक है, तो ये तभी पूरा हो सकता है, तभी ये हटाया जा सकता है ये फोमो को। क्यों? क्योंकि जब आपने अच्छा नॉलेज लिया, डिसिप्लिन को मेंटेन किया और साथ ही साथ धैर्य रखा। इसमें प्रोबेबिलिटी का गेम है शेयर मार्केट, धैर्य रखना ही पड़ेगा, बिल्कुल इसमें कोई इफ बट नहीं है। धैर्य रखिए, मजे से काम करिए, छोटे छोटे अपने एसएल और अपने प्रॉफिट को मेंटेन करिए। बहुत ज्यादा लो लालची नहीं बनना है, लोभी नहीं बनना है। ठीक है। ट्रेड लेने के बाद लॉस होने का डर, वाह, ले लिया हो ट्रेड तो क्या करना है, लॉस ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए तो मेरा एसएल ना हिट हो जाए, इसका डर। तो ये जो फियर और लॉस है, ये इसी सिस्टम से आपका संबंधित है। मतलब आपको लॉस होने में डर होगा। ये चीज आपको शुरुआत में 7 4 5 स्टेप जो होते हैं ना, इसमें आपको सेम ऐसे ही लगेगा जैसा लिखा हुआ है। ये प्रैक्टिकल लाइफ लिखा हुआ है आपके सामने, मजा आएगा, चीजों को समझिए। इसके बाद एग्जिटिंग विनिंग ट्रेड अर्ली। देखिए, रिजर्व आपका RRR, जो ट्रिपल आर है ना, जो ट्रिपल आर है ना, रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये आपके कंप्लीट नहीं करना, बिल्कुल क्लियर है। अगर आपने रिस्क लेना है तो कितना लेना है, रिवार्ड लेना है तो कितना लेना है, अगर इस रेशियो को मेंटेन नहीं किया, ठीक है, कंप्लीट नहीं किए, तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। एसएल प्रॉपर ना लेना या बदलना, बहुत सारे लोग एसएल नहीं लेते प्रॉपर, उनके सब दिमाग में रहता है। या जिन्होंने एसएल ले लिया, थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, एसएल के पास आया, डर करके फिर से नीचे का एसएल ले लिया, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया तो आपने एसएल के चेंज की पोजीशन को फिर चेंज कर दिया। ये सब चीजें बहुत बैड हैबिट्स हैं। एसएल आपने एक बार जब लिया था तो आप अपने आप से कमिटेड होइए। क्या, डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, कि अगर ये एसएल जा रहा है मेरा तो जाने दीजिए, इससे एक शोध पैदा होगा। मैंने क्यों लॉस किया, ये मेरे एक शोध का कारण होगा। मैं सोचूंगा बाद में, जब मैं अपना लेजर बनाऊंगा लास्ट में, तो मैं देखूंगा कि मेरा लॉस हुआ क्यों, ऐसी क्या मैंने गलती कर दी जिससे मेरा लॉस हुआ। लेकिन बार बार एसएल को नीचे लेके जाना, बार बार एसएल को बदलते रहना, दिस इज अ बैड हैबिट्स ऑफ गुड ट्रेडर, राइट। तो यहां पे आते हैं, टारगेट में जल्दी निकल जाना। अगर आपने कहा है कि मेरा टारगेट 1:2 का होना चाहिए,
कि लॉस अगर मैंने दिया तो 500 रुपए का ही लॉस दूंगा, और अगर प्रॉफिट होना चाहिए तो मुझे लगभग 1000 का ही होना चाहिए, उससे कम में मैं नहीं निकलूंगा। अब पता चला 700 में आपका टारगेट पहुंचा, आपने वहीं पे कट कर दिया। जितने भी लोग लॉस झेल रहे हैं वो सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं। नए ट्रेडर्स या नए लोग जो भाई बहन हैं, अभी उन्हें ये चीज समझ में नहीं आई है, अभी उनके साथ भी ये होगा। क्यों? क्योंकि जब वो अनडिसिप्लिन हो जाएंगे, इनडिसिप्लिन में वो चीज सामने निकल के आएगी। तो ऐसे में टारगेट में जल्दी नहीं निकलना है, जो प्रॉपर आपने एसएल लिया है उस प्रॉपर एसएल को लेना है, प्रॉपर टारगेट को भी लेना है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं चीजों को बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए, वो आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है, ट्रेडिंग का पार्ट है, जिसे आपको भूलना नहीं है। इनकॉन्शियस माइंड में इसको बिल्कुल बैठा लीजिए। अगला, कम पैसे में ट्रेड करना है। भाई पैसे तो ट्रेड में लगेंगे ना, तो कम पैसे में ट्रेड नहीं करना है। एक पैसे का अमाउंट 10,000 20,000 लेके चलना है। क्यों? क्योंकि आप अगर सीखने आए हैं तो छोटा छोटा ऐसा लेके सीखिए। तो ये एक ट्रेडिंग का एक छोटा सा अमाउंट है, इस अमाउंट को हम बड़ा अमाउंट नहीं कह सकते। 10,000 तो लेके मार्केट में आना ही आना है, लेकिन सस्ता खरीदना है। कोई भी स्टॉक है, सस्ता खरीद लिया, पैनी स्टॉक खरीद लिए, बिल्कुल गलत बात है। हमें सस्ता नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना है? क्योंकि कोई भी चीज अगर हम खरीद रहे हैं तो हमें हमेशा ब्रांडेड चीजों की तरफ बढ़ना है। वो स्टॉक खरीदने हैं जो कि अच्छे हैं, हमें ओटीएम जाके नहीं खरीदना है। ये आगे के टर्मोलॉजी है, जब हम आपको अगले चैप्टर्स पढ़ाएंगे, ऑप्शंस आप फ्यूचर और ऑप्शन सीखेंगे, तो उसमें कुछ टर्म होते हैं, ओटीएम हो गया, एटीएम हो गया, आईटीएम हो गया। तो हमें कहाँ पे खरीदना है? हमें बहुत सस्ते स्टॉक, क्योंकि वहां पर आपको पेमेंट कम देनी पड़ेगी, तो ऐसे स्टॉक्स पे नहीं जाना है। ऐसी आपको इंडेक्स पे परचेजिंग नहीं करनी है, बाइंग नहीं करनी है। एक्सपायरी में अमीर बनना, एक्सपायरी में मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहता है, या तो लॉस ही कराएगा या तो प्रॉफिट ही कराएगा। तो वहां पे बहुत सारे लोग सोचते हैं एक्सपायरी में अगर मैं ऐसा करूंगा तो एकदम अगर बन गया, मेरी किस्मत अच्छी हो गई तो आज मैं ये हो जाऊंगा। अरे भाई, हमेशा कर्म करना है ना। आपने ये इन्वेस्टमेंट का तरीका रखा है, केवल एक दिन में बिट, ये जुआ नहीं है ना कि टेल आया या हेड आया। तो इसलिए आप अपने रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करिए, और एक्सपायरी में अमीर बनने की कोशिश मत करिए, क्लियर चलने दीजिए। नॉलेज की कमी, वेरी गुड, अगर नॉलेज की कमी है तो पक्का इसमें मत आइए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, नॉलेज लेके, पेशेंस लेके ही मार्केट में उतरिए। एक्शन तभी करना है जब आपके साथ ये चीजें जुड़ जाएं, पेशेंस और नॉलेज। साथ में जीरो या हीरो ट्रेडिंग करना, ये भी एक बड़ा गुड कॉन्सेप्ट है। या तो जीरो या तो हीरो, ऐसा नहीं। आप कंसिस्टेंसी काम करिए। आप एक इन्वेस्टर बन करके आए हैं, एक इन्वेस्टमेंट का इसको जरिया बना के लाए हैं, तो आप यहां जीरो हीरो के कॉन्सेप्ट पे काम मत करिए, ये ट्रेडिंग मत करिए, ठीक है। इसके साथ इंप्रूव एसएल मैनेजमेंट। बार बार चीजों को बताता हूं कि एसएल के बिना ट्रेडिंग करना, ये एक सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक है। एसएल के बिना ट्रेडिंग नहीं करनी है। एसएल मन में ही लगा लेते हैं बहुत सारे लोग, वो भी गलत बात है। प्रॉपर जब आपके ब्रोकर हाउस ने आपको ऑप्शन दिया है कि प्रॉफिट कितना लेना है, टारगेट जिसको हम बोलते हैं कितना लेना है, या स्टॉप लॉस कितना लेना है, तो जब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ऐसे लाने के बाद भी एग्जिट ना मारना बहुत सारे लोगों के साथ है। मन में सोच के एसएल बैठे हैं कि 5 पॉइंट से ज्यादा एसएल नहीं लूंगा, 10 पॉइंट से ज्यादा एसएल नहीं लूंगा, लेकिन एसएल बी चला गया। ठीक है, लगाया होता अगर आपने तो एसएल हिट करता और आप वहां से कट हो जाते तो आपको टेंशन नहीं रहती, क्योंकि आपने सोचा है कि मुझे जो है एसएल लेना है और इतने पॉइंट का लेना है, टारगेट लेना है, इतने पॉइंट का लेना है। लेकिन आपने मन में एसएल लगाया, एसएल चला गया, तब भी आप बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला अभी ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तो ये स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आप एक प्रकार से अपने आप को कुएं में ढकेल रहे हैं। बेस्ट तरीका आपको मैंने बताया, कुएं में ढकेलने वाला। ठीक है, हर रोज एसएल को अलग अलग बदलना। आपने प्लान किया कि मैं मार्केट में जब जाऊंगा तो मेरा ये पॉइंट एसएल का हमेशा रहेगा, 2 पॉइंट लूंगा, 3 पॉइंट लूंगा, 10 पॉइंट लूंगा, जो भी है एक्शन। आप रोज रोज आपका एसएल का डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। आपको बार बार अपने एसएल को क्या करना है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी इतने पॉइंट का लूंगा, कभी 15 पॉइंट का लूंगा। तो ये सब चीजें क्या है, आपके लिए नुकसानदायक है। हमेशा जो आपने एक बार अपनी रणनीति बनाई है, उस रणनीति के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। आपको बार बार अपने स्टॉप लॉस को बदलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ओवरसाइज पोजीशन। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पोजीशन बनाना, जल्दी जल्दी बनाना। अरे आपको बताया गया कि आप दिन भर में 2 से 3 ट्रेड ले लीजिए, बहुत है, 2 ट्रेड ले लीजिए, मैक्सिमम 3 ले लीजिए। आपको जल्दी अमीर बनना है, इसलिए आपने बार बार अपनी पोजीशन बनाई, गड़बड़ है।
नुकसान उठाएंगे। ठीक है, रिस्क को मैनेज नहीं करना, भाई आपने जो एसएल बनाया है कि मुझे इतना ही रिस्क लेना है, क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी पता होती है, तो अपने रिस्क को मैनेज करना ही आपको पता है ना, तो हर व्यक्ति का रिस्क लेने का अपना अपना एक टॉपिक हो सकता है कि मुझे इतना परसेंट रिस्क लेना है, इतना परसेंट रिस्क लेना है, तो ये मैनेज करिए। जिस दिन रिस्क हुआ उसे रिकवर करने के चक्कर में भी कुछ लोग जुड़ जाते हैं। एसएल आपने लिया था, आपने जानबूझ के लिया था कि भाई मेरा प्रॉफिट हो तो इतना हो, लॉस हो तो इतना हो। अब अगर आपका लॉस हो गया तो अब आप उसे रिकवर करने के पीछे उसके पड़ जाते हो, बहुत गलत बात है। कभी भी इसमें क्या होता है, पीछे नहीं पड़ना है मार्केट के, मार्केट को जो करना है वो करेगा, आप मार्केट को नहीं चला रहे हो, मार्केट आपको चला रहा है। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, रिकवर जब करते हैं किसी चीज को तो लॉट साइज बड़ा कर देते हो आप, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि अच्छा मेरा इतना नुकसान होगा, बोले हाँ थोड़ा सा लॉट साइज बढ़ा दो क्योंकि मेरे पास पैसे हैं और जल्दी से जो मैंने डुबाया है मैं जल्दी अभी निकाल लेता हूं। ऐसा नहीं होता है, मार्केट ने जो लेना था वो ले लिया, आपको उससे विनम्रता के साथ पेश होना है, धैर्य के साथ पेश होना, हम्बल बन के पेश होना है, कभी क्रोधी नहीं बनना है, ईगो करके नहीं आना है। मार्केट कुछ नहीं कर पाएंगे आप, मार्केट का बहुत बड़ा मार्केट है, अथाह पैसा इसमें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। ट्रेंड वाइज एंट्री करना, मन ही मन में ट्रेंड लगा देते हो आप कि मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे लगता है मार्केट नीचे जाएगा, मुझे लगता क्या होता है, हर चीज का रूल्स रेगुलेशन आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उसको सीखो। ठीक है, तो आपको मन में ही ट्रेंड नहीं बना लेना है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा। ठीक है, मार्केट देखते हुए भी ट्रेंड बेस्ड होना, भैया मार्केट को जा रहे हैं देखते हुए कि मार्केट जा रहा है डाउन ट्रेंड में, तब भी आपके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि चाहे डाउन जाए या कुछ भी जाए मैं तो आपके लिए ही ट्रेंड लगाए बैठा रहूंगा, बिल्कुल गलत है। ये तो पक्षपात की भाषा हो गई ना कि भाई देख भी रहे हो कि गलत हो रहा है, उसके बाद भी आप किसी का सपोर्ट कर रहे हो। मार्केट डाउन ट्रेंड बना रहा है, आप सपोर्ट कर रहे हो आप ट्रेंड का, तो ये भी गलत चीज हो गई। इसके बाद न्यूज सुनकर ट्रेंड बनाना, आज आपको मार्केट में न्यूज आ गई कि भाई आज ये हो गया है, आज ऐसा ऐसा बैड न्यूज आई है, इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा, तो आपने नीचे की ट्रेंड ले ली। आप अपने रूल्स और रेगुलेशन और प्राइस एक्शन को टारगेट करो, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चलो, कभी आपको लॉस नहीं होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस दिन आपका प्राइस एक्शन सपोर्ट करेगा उस दिन आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग वही जीतते हैं जिनके प्राइस एक्शन बहुत मजबूत है, वो अभी की चाल, वो मार्केट की चाल को पढ़ते हैं, ना कि किसी तरीके से हाँ न्यूज देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उस दिन थोड़ा संभल के खेलना है, लेकिन न्यूज के चक्कर में ट्रेंड नहीं बना लेना है। किसी की बातों में आकर के भी ट्रेंड आप बना लेते हो, दोस्त ने बता दिया, किसी ने कॉल दे दी, किसी ने टिप दे दी, आप जाकर के तुरंत वहां पर अपना पैसा डुबा बैठते हो, वेरी बैड न्यूज आपके लिए। ऐसा नहीं करना है, मार्केट अच्छा है, मार्केट के तरीके से आप काम करो। क्लियर? इसके बाद में है रैंडम ट्रेड एंट्री, बिना लॉजिक के ट्रेड ले लेते हैं, ये भी 90% लोगों के साथ होता है। मैं अगर उससे पूछूं कि भाई आपने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, उसके पास कोई जवाब नहीं है, सर मुझे लग रहा था मार्केट ऐसे जाएगा, बिल्कुल गलत। आपको 3-4 चीजें देखनी है, जैसे मार्केट सपोर्ट में है, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड क्या बन रहा है, सबसे पहले पहचानो कि मार्केट का ट्रेंड क्या बन रहा है। उसके बाद मैं कहां पे खरीदूं कि जहां मुझे अच्छी वैल्यू मिल सके मेरे प्रोडक्ट की। आपने अगर खरीदा है तो आप इसीलिए खरीदें कि आपको ज्यादा प्रॉफिट हो, तो वो वैल्यू एरिया ढूंढना, आपको एरिया ऑफ वैल्यू क्या है आपका। ठीक है, इसके बाद मुझे निकलना कब है और कब एग्जिट होना है, या कब मुझे छोड़ देना है मार्केट को, इसका मतलब टारगेट और आपको ऐसा लेके चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। ठीक है, तो पढ़ाई करना है। ठीक है, हर जगह कुछ लोग ट्रेड देखते रहते हैं, हर जगह उनको ट्रेड ही दिखता है, अब यहाँ खरीदेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वहां खरीदेंगे ऐसा हो जाएगा। अरे रुको भैया, 15-15-20 मिनट का गैप लो, सांस लो थोड़ा सा, और तब मजा आएगा। ठीक है, पढ़ाई करना है लेकिन लाइव मार्केट में भूल जाना है, ये भी एक सबके साथ प्रॉब्लम है। लोग पढ़ाई करते हैं, सब कुछ आता है, और जैसे लाइव मार्केट में गए सब भूल जाते हैं, सर मैं वहां पहुंचता हूं मेरा दिमाग नहीं काम करता है। ये प्रैक्टिस का पार्ट है, आप अच्छे हो, आपने पढ़ा है, आपको नॉलेज है, नो डाउट आपको सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब लाइव मार्केट में जाते हैं तो वाकई में जब हम कोई भी चीज चढ़ाते हैं, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल आपको सामने बात करता हूँ, हम बचपन में साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल जब चलाते हैं तो साइकिल के सारे रूल्स रेगुलेशन हमको कोई ना कोई गाइड करता है, पापा हो या मम्मी हो या हमारा दोस्त हो या बड़ा भाई जो भी है। लेकिन जब हम लाइव साइकिल में बैठते हैं तो क्या साइकिल एकदम चलने लगती है? नहीं, उसकी प्रैक्टिस आपको महान बनाती है, प्रैक्टिस महान बनाती है। इसलिए जब लाइव मार्केट में जाएंगे तो घबराना नहीं है, लॉस होगा, एक फीस आप मेरी देते हो, मैं बताता हूं कि यहाँ तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आप पढ़िए, आराम से अपना फ्यूचर बनाइए, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो एक फीस आप मेरी भी दोगे, और एक फीस मार्केट आपसे लेगा सिखाने के लिए, वहां भी फीस आपको देनी पड़ेगी, जो कि लॉस के रूप में होता है। आपका बार बार लॉस होगा, बार बार लॉस होगा, तो आप कहोगे यार मैंने तो सब कुछ पढ़ा है,
मुझे सारी थ्योरी आती है, मुझे प्रैक्टिकल भी सर ने बताया, लेकिन जब लाइव मार्केट में आता हूं तो मेरा ये पैसा ऐसा क्यों कट जाता है बार बार। ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिस आपको महान बनाएगी। इसके बाद मन में कुछ लगा करके ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मन में आया, कुछ भी लगता है मन में, ट्रेड आपने ले लिया, लॉस झेलिए। क्योंकि आपसे मैंने पूछा कि 4-5 चीजें अपने आप से पूछिए, अरे गिरी हालत में 3 चीज तो पूछिए अपने आप से कि भैया कौन सा ट्रेंड बन रहा है, कहां पे खरीदने लायक है, और कब मैं निकलूं मार्केट से। 3 तो अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और अगर इसी का जवाब को मिला, मैं क्यों खरीद रहा हूं, मैं यहां पर अपनी बिड क्यों लगा रहा हूं, ये आपके जवाब अगर आपको मिल जाएं, आप वहां पर उतरिए तो आसान रहेगा आपके लिए। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं फोमो ट्रेडिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब दोस्तों के साथ ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है, किसी और को देखकर ट्रेड करना, सेटअप पर भरोसा ना होना। क्या सेटअप है फिर आपका, आपने जो सेटअप बनाया है अगर उस पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, बिलीव नहीं है, मैं पहले ही टॉपिक में हमेशा बताता हूं कि अगर आप नॉलेज और पेशेंस के साथ मार्केट में एक्शन लेते हो तो आपको अपने ट्रेड पर, अपने कॉन्सेप्ट पे, अपने सेटअप पे भरोसा होगा। भरोसा है ही नहीं तो इसका मतलब आप गलत जगह जा रहे हो, ठीक है, तो ये भी आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके बाद ओवर ट्रेडिंग, लालच में आप ओवर ट्रेडिंग कर देते हो, जैसे नुकसान हुआ आपने क्या किया, फिर से पैसा लगा दिया, फिर नुकसान हुआ फिर और पैसा लगा दिया, डबल करके लगा दिया, ट्रिपल लगा दिया। तो ये चीज नहीं करनी है। मनी मैनेजमेंट पता ना होना, मुझे कितना पैसा लेके आया हूं, कितना लगाना है मार्केट में, ये सब मनी मैनेजमेंट के टॉपिक्स को मैं बताता चलता हूं, और इन्हीं मैनेजमेंट को आपको करके चलना है। बार बार इन चैप्टर्स को देखना है, देखने के बाद में अपनी ट्रेड में कहीं फिर एरर आती है, फिर चैप्टर्स की तरफ जाना है। जितनी बार आप चैप्टर्स को पढ़ोगे, बार बार आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको ये समझ में आएगा, अच्छा मुझसे ये गलती हुई थी, हाँ आपने उसे सुधार किया। क्योंकि जब लाइव मार्केट में जाएंगे तो वहां पर आपको ये दिक्कतों का सामना आपका कौन करना होता है, तो आपको ये चैप्टर बार बार आपको क्लियर करेंगे। इसके बाद डिसिप्लिन ना होना, मैं तो ये पहले ही टॉपिक में बताता हूं कि डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है, अपनी गलती को सुधारने की कोशिश ना करना। अगर आपका लॉस आ रहा है तो पहला काम करना है, पुराने चैप्टर्स को पढ़ना है, बैक टू टेस्ट, ठीक है, पढ़ना है। वहां से फिर आपको वो चीज निकल के आएगी कि अच्छा यार मेरा ये नुकसान हो रहा था, सर ने कहा था 10 बड़ी मिस्टेक आप करते हो, तो उसको जरा मैं सुनना चाहता हूँ कि आखिरकार क्या है। फिर आप चैप्टर पे आए, फिर आपने पढ़ा, आपको याद आया अरे मेरे से तो ये प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान से रखना है अपने आप में। इसके बाद में ट्रेडिंग आफ्टर लिविंग जॉब वर्क, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट की जगह को फर्स्ट इनकम की जगह बना लेते हैं। लीजिए अभी कर रहे थे नौकरी या किसी प्रोफेशन में थे और उसको बंद करके इसमें आ गए, शेयर मार्केट का चस्का लग गया है, ये बिल्कुल गलत बात है। आपका ये इन्वेस्टमेंट की जगह जो है ना, फर्स्ट इनकम की जगह बनाना ये गलत है। जहां आप पहले जहां से पैसे कमा के लाए हो वो आपका फर्स्ट इनकम ऑफ सोर्स है, ये दूसरा बनाइए, तीसरा बनाइए, लेकिन इसको तब तक फर्स्ट बनाइए जब तक इसमें आप बिल्कुल काबिल ना हो जाइए। ये आपका फर्स्ट इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गलती मोस्टली लोग करते हैं, जॉब करके जॉब छोड़ देते, बोले अरे इसमें तो बहुत पैसा, हाँ वाकई में बहुत पैसा है, लेकिन सीख करके इसमें बहुत पैसा है। इसके बाद काम छोड़कर मार्केट में आना, ठीक है, काम जो करने जाते हैं वहां मन नहीं लग रहा, मार्केट में आ जाते हैं बार बार, फिर मन नहीं लगा फिर मार्केट में, क्योंकि मोबाइल में आपके ऐप डाउनलोड है, तुरंत आप क्लिक करते हो चालू हो जाते हो, कहीं भी बैठे बैठे मालिक को देख लेते रहते, मालिक नहीं आ जाए बस आपका ट्रेड चल रहा है। इसके बाद पूरी तरह से ट्रेडिंग पर आधारित हो जाना, ये भी गलत बात है। फर्स्ट इनकम ऑफ सोर्स को आपको मत छोड़ो, भाई बहन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फर्स्ट इनकम जहां से आ रही है चाहे वो 10,000 रुपया महीना ना आ रही हो, उसको मत छोड़ो, वो आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फर्स्ट इनकम सोर्स का ना होना ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। जब आप फर्स्ट इनकम सोर्स को ना होना मतलब आप अपनी जॉब को भी लात मार देते हो और इसमें घुस जाते हो, ये बहुत गलत बात है और ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो इन रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करो और अच्छा बन करके आओ। सारे भाइयों बहनों से निवेदन है कि हम लोगों का जो लाइव बैच है वो नेक्स्ट अपकमिंग बैच आ रहा है, तो जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं वो लोग भी इस बैच को, आगे की बैच को कंटिन्यू कर सकते हैं।
45 दिन में आपकी लाइफ का एक बहुत अच्छा इनकम का सेकंड सोर्स मैं जनरेट कर सकता हूं। लेकिन जो भाई बहन फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए कंटिन्यूअसली सीरीज आती रहेगी, सब कुछ A to Z पढ़ाऊंगा, बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा। उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए है जो कम समय में पूरा पढ़ना चाहते हैं और साथ ही साथ मेरे साथ 1 to 1 पढ़ना चाहते हैं। कोई उनका डाउट होता है, जैसे लाइव बैच में अगर होता है तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप पर डे बैठ करके हम साथ में बैठ के पढ़ते हैं तो उससे आपको क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। कहीं कोई डाउट होता है आप पूछते हो। 25 से 30 40 बच्चों का बैच रखते हैं, छोटा छोटा बैच, इसीलिए कि ताकि एक बेहतरीन आप ट्रेडर बन सको, ताकि फ्यूचर में हमारे लिए एक बेहतरीन एक खुशी का माहौल पैदा हो सके कि हमने आपको ये बताया और इससे आपकी जर्नी को और 4 चांद लग गए। ठीक है, तो दोस्तों आप सारे लोगों का धन्यवाद जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है। ये अपने उन दोस्तों यारों को शेयर कर दीजिए जो दोस्तों यारों को हो सकता है इसकी जरूरत हो। और आज के टॉपिक के साथ मैं विदा लेता हूं।